आज हम डिस्कस करेंगे पेंक्रियास के बारे में। और अगर बात की जाए पेंक्रियास की, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हमें लाइट येलो से कलर का नजर आ रहा है, जो एक लीफ की तरह का, पत्ते की तरह का ऑर्गन है, इसे पेंक्रियास कहा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि ये स्टमक के मैदे की वेंट्रल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, वहां पर मौजूद होता है। और अगर पेंक्रियास की बात की जाए तो हम देखते हैं कि पेंक्रियास जो है वो ग्लैंडुलर ऑर्गन है, जिसमें से हम देखते हैं कि इसका एक पोर्शन एक्ट करता है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा पोर्शन इसका एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर। हम डिस्कस करेंगे इसका वो वाला पार्ट, वो वाला हिस्सा जो एक कर रहा है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, यानी कि खाना हजम करने में। यहाँ पर हमने अपने सामने ये जो पेंक्रियाज है इसको थोड़ा बड़ा करके इनलार्ज करके देखा है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको एक्सोक्राइन पोर्शन को, तो हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन किन्हें कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस जो है वो किसी डक्ट के जरिए से, डक्ट यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जरिए से पोर करते हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जिन्हें जो अपनी सिक्रीशंस जो है वो ब्लड में डाल देते हैं, यानी कि उनके सिक्रीशंस को पोर करने के लिए, डालने के लिए कोई खास डक्ट्स मौजूद नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो डक्ट नजर आ रही है इसे कहा जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो रिलीज करता है 3 एंजाइम्स को। तो अगर हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंक्रियाटिक लाइपेज की। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो हमारे खाने में फैट्स मौजूद होते हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं तो जब हम उसमें चिकनाई को खाते हैं, तो जो लाइपेज है ये उसको डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज फैट ड्रॉपलेट्स का ब्रेक डाउन करता है और उसको ब्रेक डाउन करके किस में लेके आता है, फैटी एसिड्स में। इसी तरह से अब अगर हम दूसरे एंजाइम की बात करें तो वो है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, हम इसके फंक्शन को भी देख लेते हैं कि ये क्या करता है। ये जब हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च मौजूद होती है, जैसे कि अगर आप आलू खाते हैं तो उसमें भी क्या मौजूद होती है, उसमें भी स्टार्च मौजूद होती है। तो ये उस स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिसे कि माल्टोज कहा जाता है। इसी तरह से अब अगर हम इसके थर्ड एंजाइम की बात करें, तो जो थर्ड एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। अब हम साथ में ये देख लेते हैं कि जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है। ट्रिप्सिन हमारे खाने में मौजूद जो प्रोटीन है, जैसे कि आप गोश्त खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उसमें क्या मौजूद होती है, उसमें मौजूद होती है प्रोटीन। ये उस प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और फिर अगर हम देखें कि ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, तो उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी कि जो छोटी पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है उनमें कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो पेंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर और क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम देखते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसमें मौजूद होते हैं बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट है वो अल्कलाइन होते हैं। अब हम साथ में ये देख लेते हैं कि ये अल्कलाइन नेचर इनकी क्यों होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि जब हम खाना खाते हैं वो कहाँ पर आता है, वो हमारे स्टमक में आता है। स्टमक से होता हुआ उसने कहाँ पर जाना है, उसने जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो पहला पार्ट है जिसे कि ड्यूडिनम कहा जाता है, जिसे कि यहाँ पर हमने इनलार्ज करके देखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक ग्रीन कलर की डक्ट नजर आ रही है जिसे कि कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। अब ये जो पेंक्रियाटिक फ्लूइड या पेंक्रियाटिक जूस है ये पेंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ कहाँ पर आ जाता है, इसको हम एक और कलर से कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से जो सिक्रीशंस हैं वो आ जाएंगी इधर, इस डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है उसमें, और फिर वहां से ये आ जाएंगी ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो फूड है वो क्योंकि स्टमक से आ रही है, और स्टमक में किस तरह का मटेरियल होता है, एसिडिक मटेरियल होता है, तो उस फूड को
न्यूट्रलाइज करने के लिए जिसको कि अब क्या कहा जाता है, एसिडिक काइम, क्योंकि जब फूड यहाँ पर आया था तो यहाँ पर भी उसकी डाइजेशन हुई थी। इसमें मौजूद जो एसिडिक मटेरियल था और जब उसके साथ फूड मिक्स हो जाता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि वो काइम बन गया है। अब क्योंकि उसकी पीएच जो है वो कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या बन गया है, एसिडिक काइम बन गया है। अब एसिडिक काइम जब यहाँ से इस वाले रीजन में आएगा, यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेंक्रियाटिक डक्ट की सिक्रीशंस जो हैं उनको पोर किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि ये दो काम कर रही हैं, एक तो फूड को न्यूट्रलाइज कर रही हैं, इसके साथ साथ हमने देखा कि जो फूड में मौजूद फैट्स हैं, स्टार्च और प्रोटीन, उसको भी डाइजेस्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पेंक्रियाज के बारे में।